नमस्कार दोस्तों। आज चैप्टर नंबर 3 यानी कुल 8 चैप्टर है, जिसमें से हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। नाम है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट पॉइंट है आपका महर्षि कनाद। महर्षि कनाद के बारे में जानेंगे टोटल क्या इसके पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में है भारतीय परमाणुवाद का जो जनक है वो कौन है? महर्षि कनाद है। नेक्स्ट है पूछेगा क्वेश्चन, भारतीय दर्शन के वैशेषिक स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो वैशेषिक स्कूल की स्थापना किसने की थी? महर्षि कनाद ने की थी। कनाद ने अपने वैशेषिक दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन कैसे किया था? क्या बोले थे? बोले थे कि सभी पदार्थ अविभाज्य, यानी उसको बांटा नहीं जा सकता है, शाश्वत, जिसका नाश नहीं हो सकता है, और छोटे बहुत सबसे छोटे कोनों से बने होते हैं, जिसे परमाणु कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, जानते हैं किसके बारे में? डेमोक्रिटस के बारे में। डेमोक्रिटस इन्होंने सबसे पहले बताएगा कि सबसे पहले परमाणु की अवधारणा किसने दी थी? तो सबसे पहले परमाणु की अवधारणा डेमोक्रिटस ने दी थी। परमाणु शब्द की खोज किसने की थी? परमाणु शब्द की खोज सबसे पहले डेमोक्रिटस ने की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रासायनिक संयोजन के नियम की स्थापना लेवजियर ने की थी। इसे रसायन विज्ञान का फादर भी कहा जाता है। रासायनिक संयोजन के कुल कितने नियम है? 2 नियम है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों 2 नियम कौन कौन से हैं। ये 2 नियम है। फर्स्ट नियम कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला जो नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिस ये दिए थे लेवजियर ने दिए थे। इसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इस पॉइंट को हम समझें, क्लास 10th जो दिया गया है केमिकल रिएक्शन चैप्टर नंबर 5 में हम इस पॉइंट को अच्छे तरह से समझेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसमें रासायनिक संयोजन के सेकंड नंबर में है निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। तो निश्चित एवं स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। क्या बोले थे? किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान रहता है। ठीक है, समझते हैं कैसे। जैसे एक जल हो गया, एग्जाम्पल लेते हैं H2O। इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा रेशियो। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/8। यानी कि कैसा भी जल लीजिए, आरओ का जल लीजिए, नाला का जल लीजिए, कैसा भी जल लीजिए, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो का अनुपात होगा 1/8 होगा। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। अधिकांश परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि वे एक दूसरे के साथ जुड़कर अणु या आयन बनाते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट गैसें जो होती है उनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। उत्कृष्ट गैस आपको पता है कौन सा होगा? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन तथा रेडॉन, ये सब उत्कृष्ट गैसें हैं। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या को किस में मापते हैं? नैनोमीटर में। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है, यानी 1 फर्मी। कितनी होती है? 1 फर्मी। नेक्स्ट पॉइंट है वर्जिलियस ने तत्वों को प्रतीकों का सुझाव दिया, यानी जैसे सोडियम का प्रतीक Na होता है, कार्बन का प्रतीक CO होता है, जो उन तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षर से प्रदर्शित होता है। ठीक है, यानी समझते हैं जैसे कार्बन का C से होता है तो कोबाल्ट का क्या हो जाएगा? तो CO हो जाएगा। ये छोटा वाला होगा, बड़ा नहीं दीजिएगा। ये हमारा CO जो होता है ये क्या होता है? ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कंप्लीट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। डाल्टन के बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1808 में डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था। वो कब दिया था जी? 1808 में दिया था। कब दिया था? 1808 में। इसने क्या क्या विवेचना की थी? चलिए समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट में इसने विवेचना की थी सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। जितने भी द्रव्य होते हैं वो परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कंप्लीट। ये तो आसान बात है। सेकंड पॉइंट,
परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाए जा सकते हैं और न ही बिना विनाश किए जा सकते हैं। ठीक है, वही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट में इसकी विवेचना में क्या बोला गया था? नेक्स्ट बोला गया था कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। चलिए देखते हैं। दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये हमारा हो जाएगा जल, क्या ऑप्शन लेते हैं इसको, ये जल H2O हो गया, ये हो जाएगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें अगर हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है, यहाँ पर 2 अणु है बट एक अणु लेकर चलते हैं, तो इसका द्रव्यमान 1 हो जाएगा और इसका द्रव्यमान भी 1 ही होगा। कंप्लीट। वही बोला गया है। और हाइड्रोजन अगर ज्वलनशील है तो यहाँ भी हाइड्रोजन ज्वलनशील होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है 4 नंबर पॉइंट में क्या बोला गया है? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे लेते हैं H2O, तो देखिए इसका द्रव्यमान भी अलग होगा और इसका भी द्रव्यमान अलग होगा। इसकी रासायनिक जो गुण होते हैं और इसके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, यही बोला गया है। 5 नंबर पॉइंट में ये बोला गया, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। चलिए समझते हैं। जैसे H2O यहाँ पर जो जल दिया गया है, इसमें कुल कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। इसमें कुल कितने परमाणु हैं? 1 परमाणु है। ठीक है, ये निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। कंप्लीट। लास्ट पॉइंट देखते हैं 6 नंबर। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो परमाणुओं की संख्या भी निश्चित होते हैं और उनके संख्या निश्चित होते हैं और प्रकार भी निश्चित होते हैं। ठीक है, और निश्चित जैसे जल है तो इसमें 2:1, वही कंप्लीट बात। चलिए आगे देखते हैं। डाल्टन द्वारा सुझाए कुछ प्रतीकों को जानते हैं। ये एग्ज़ाम में आता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें आने वाला पॉइंट है ये वाला, जो डाल्टन ने प्रतीक दिया था। ये हाइड्रोजन का प्रतीक ये होता है, याद रखिएगा। ये तो कॉपर आसान है, गोल्ड भी आसान है, सीसा का भी आसान है, प्लेटिनम का भी आसान है। उसके बाद आयरन, इसे आयरन, सिल्वर। याद करने वाला हमारा हाइड्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, उसके बाद पारा है, ऑक्सीजन है। तो ये 4 पॉइंट को अपने माइंड में सेट रखिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब तत्वों की परमाणुता निकालते हैं। ठीक है, तो तत्वों की परमाणुता कैसे निकालते हैं? तो जितने भी उत्कृष्ट गैसें हैं, कौन कौन सा जी? हीलियम। उत्कृष्ट गैस कौन कौन से है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन तथा रेडॉन। इसकी परमाणुता कितनी होती है जी? इसकी परमाणुता 1 होती है। तो उत्कृष्ट गैसों की परमाणुता कितनी होती है? 1 होती है। चलिए, तो हमारे हीलियम का परमाणुता कितना हो जाएगा? 1। आर्गन कितना हो जाएगा? 1। आगे देखते हैं। जितनी भी गैसें होती है उसकी परमाणुता 2 होती है। जितनी भी गैस होती है उसकी परमाणुता 2 होती है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी गैस। जैसे ऑक्सीजन O2, इसकी परमाणुता कितनी होती है? 2 होती है। हाइड्रोजन, इसकी परमाणुता भी 2 होगी गैस से। नाइट्रोजन, ये भी परमाणुता 2 होगी क्योंकि इस गैस से। क्लोरीन भी गैस से। फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस का P4 फॉर्मूला होता है, तो इसकी परमाणुता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है सल्फर। सल्फर की परमाणुता कितनी होती है? 8 होती है। यानी ये बहुपरमाणुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? बहुपरमाणुक हो जाएगा। कंप्लीट। अब जी धातु है। चलिए, सल्फर की परमाणुता 1 होती है। नहीं, सल्फर की परमाणुता क्या होती है? बहुपरमाणुक होता है। पीछे देखें S8 होता है। क्या होता है? S8। सोडियम की 1 होती है, आयरन की 1 होती है, एल्युमिनियम की 1 होती है और कॉपर की 1 होती है। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब जी समझते हैं इसका आयन। आयन कैसे समझते हैं? इसे तत्वों का आयन कैसे निकालते हैं? आसान बात है। आपको उत्कृष्ट गैसें जितनी है उसकी परमाणु संख्या पता होना चाहिए। जैसे हीलियम का कितना होता है परमाणु संख्या? 2 होता है। उसके बाद नियॉन का कितना होता है? 10 होता है। उसके बाद आर्गन कितना होता है? 18 होता है।
तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ये छोटे छोटे तत्वों, छोटे कम परमाणु संख्या वाले तत्वों की आयन निकालने में आसानी होती है, या संयोजकता भी निकाल सकते हैं। इसलिए देखिए सोडियम पूछा गया है, तो सोडियम की परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। तो किसके नज़दीक है? 10 के नज़दीक है। 10 से कितना अधिक है? तो 1 अधिक है। 10 से कितना अधिक है जी? ये कितना अधिक? 1 अधिक है। तो 1 अधिक है, तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 1 हो जाएगा, कंप्लीट। वैसे ही पोटेशियम, ये पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 19 होती है। ये 18 के पास से कितना अधिक है? तो 1 अधिक है, तो 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे। सिल्वर का कितना होता है? +1 होता है। कॉपर +1 होता है। कॉपर का +2 भी होता है। वो नीचे यहाँ पर ये 2 लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है यहाँ पर, हाइड्रोजन, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। तो 2 से कितना कम है? तो 1 कम है। तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक है। प्लस माइनस दोनों होता है, कंप्लीट। देखिए यहाँ पर दोनों दिया गया है, प्लस माइनस दोनों। क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन देखते हैं नेक्स्ट नंबर है कौन सा जी? क्लोरीन। तो ये हमारा क्लोरीन है। क्लोरीन की जो Cl 17 होता है, तो ये भी लिखे थे, फिर से लिख देते हैं AS2 10 18। तो 17 है, तो यानी 18 से कितना कम है? 1 कम है, तो -1। यहाँ पर देखिए -1 लिखा है क्लोरीन का। नाइट्रेट, ब्रोमीन, नाइट्रेट देखेंगे आगे। उसके बाद कहाँ है जी? क्लोरीन हो गया। ब्रोमाइड, कंप्लीट। आयोडीन का भी देखो कितना होता है जी हमारा, ये देखिए 36 होता है। इसके बाद 54 होता है। तो आयोडीन कितना होता है? 53 होता है, तो 1 कम है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। अब ऑक्साइड, इससे ऑक्साइड, ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। 18 से कितना कम है? 18 से 2 कम है, तो यानी -2 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए -2 यहाँ पर लिखा गया है ऑक्साइड का। सल्फाइड का सल्फाइड कितना होता है? सल्फाइड का 16 होता है। तो 18 से कितना कम है? 18 से 2 कम है, तो यानी -2 यहाँ पर हो जाएगा, कंप्लीट। आप देख चुके हैं सब पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। कुछ यौगिक के जो आयन होते हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अमोनियम NH4 1 प्लस होता है। हाइड्रोक्साइड OH -1 होता है। नाइट्रेट NO3 -1 होता है। कार्बोनेट है HCO3 -1 होता है, ठीक है। इस सब को याद करना पड़ेगा, माइंड में सेट। कार्बोनेट का ये होता है सल्फाइड, आप उसको देखिएगा, ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। ऐसे ही देखते हैं, नीचे है एल्युमिनियम, क्या लिखे थे? लिख देते एक बार फिर से हम लिख देते हैं इस पॉइंट को। 10 2 10 18। तो 10 से कितना अधिक है? एल्युमिनियम का कितना होता है? 13 होता है। तो 3 अधिक है यहाँ से, तो +3 हो जाएगा ये वाला। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हो गया फॉस्फेट, PO4 +3 होता है, ठीक है। अब समझते हैं कि सूत्र कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस है सूत्र लिखने का, आपको याद होना चाहिए। उत्कृष्ट गैसें की परमाणु संख्या कितनी होती है, इसके अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 10 18। तो समझते हैं जी, हमको लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड, जो लिखा गया हाइड्रोजन और क्लोराइड लिखना है। तो इसकी जो आयन होता है इधर लिखना है, इसकी आयन इधर लिखना है, और इसका आयन इधर लिखना है। तो हाइड्रोजन पर परमाणु संख्या 1 होती है। 2 से कितना कम है? 1 कम है, तो 1 इधर लिख देंगे। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 होती है। कितनी होती है इसकी? 17 होती है। 18 से कितना कम है? 1 कम है, तो इधर लिख देंगे। तो यहाँ पर H के पास ये वाला चला जाएगा 1, और Cl के पास ये वाला 1 चला जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लिख देंगे ये सूत्र। चलिए समझते हैं आगे। एक और सूत्र देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का। किसका जी? हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र, हाइड्रोजन और सल्फाइड। चलिए, तो इसकी जो हाइड्रोजन की आयन होता है वो कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। और सल्फर का कितना होता है? सल्फर का 2 होता है, ठीक है। तो क्रॉस कर देते हैं, बीच चेंज होता है ना, ये तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 1, कंप्लीट। आगे देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा, तो कार्बन को लिखेंगे Cl से, C से, कार्बन C हो जाएगा, और क्लोराइड का हो जाएगा। तो इसकी जो
इसका जो आयन होता है ये कार्बन में कितना होता है 6 होता है परमाणु संख्या। 10 से कितना अधिक है या 10 से कितना कम है या 2 से कितना अधिक तो 4। तो कार्बन में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लोरीन में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चेंज कर देंगे इससे तो हो जाएगा कार्बन के 1 हो जाएगा, 1 नहीं लिखते हैं, और Cl कितना हो जाएगा 4। तो CCl4 हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला। ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट मैग्नीशियम क्लोराइड का लिखते हैं फॉर्मूला। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे लीजिए, मैग्नीशियम और क्लोरीन। तो मैग्नीशियम का परमाणु से कितना होता है 12 होता है, तो 10 से कितना अधिक है 2 अधिक है, 2 लिख देंगे। क्लोरीन में कितना होता है 17 होता है, तो 18 से कितना कम है 1 है, ठीक है। तो क्रॉस कर देंगे यहाँ से। तो मैग्नीशियम के लिए हमारा हो जाएगा कितना 1 और क्लोरीन के लिए कितना हो जाएगा 2। तो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका दिया गया है एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन। तो एल्युमिनियम का कितना होता है 13 होता है, तो 10 से कितना अधिक है जी, यहाँ पर 3 अधिक है। और ऑक्सीजन कितना होता है परमाणु संख्या 8 होता है, 10 से कितना कम है 2 कम है। क्रॉस कर देंगे ऐसे, तो एल्युमिनियम के पास चला जाएगा 2 और ऑक्सीजन के पास में चला जाएगा 3। ऐसे लिख सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला किसके बारे में बोला गया है, सोडियम नाइट्रेट। कौन सा जी, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला, सोडियम NO3 होता है नाइट्रेट। तो सोडियम का जो हमारा कितना होता है 1 होता है, नाइट्रेट का भी 1 होता है। क्रॉस करेंगे तो सेम ही हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। आगे देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम में कितना होता है 1 होता है। चलते हैं थोड़ा शॉर्ट में, आपको समझ में आ गया है सब पॉइंट। सोडियम का 1 होता है, कार्बोनेट का -2 होता है, तो क्रॉस कर देंगे, यहाँ चला जाएगा 2 यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा फॉर्मूला। आगे देखते हैं अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम का कितना होता है जी 1 होता है, अमोनियम का 1 होता है। और उसके बाद सल्फेट का कितना होता है 2 होता है, तो क्रॉस कर देंगे तो 2 यहाँ पर चला जाएगा और 1 यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट है जल। अब देखिए समझते हैं द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। तो पहले जानते हैं कि आणविक द्रव्यमान को किस में मापा जाता है। तो AMU एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट में मापा जाता है, या यूनिफाइड यू में मापा जाता है, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को हम जान चुके हैं। जिससे हमको निकालना है जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान निकालना है। किसका निकालना है जल का। तो H2O। हाइड्रोजन का कितना होता है द्रव्यमान 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई है कर देंगे, अलग तत्व आएगा तो प्लस लगाते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है। टोटल ऐड करने पर कितना हो जाएगा 18 AMU चाहे U, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में बोला गया है नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए। ये नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो कितना होता है हाइड्रोजन का 1 होता है, अलग तत्व आएगा तो प्लस लगाते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है द्रव्यमान 14 होता है, अलग तत्व प्लस हो जाएगा। ऑक्सीजन में कितना होता है 16 और 16 किया होता है, ठीक। इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 63 आ जाएगा, ठीक है। 63 U या 63 AMU कंप्लीट। आप आणविक द्रव्यमान निकालना सीख चुके हैं। कुछ तत्वों के जो लैटिन नाम होते हैं उसको याद रखना होगा। कुछ तत्वों के जो लैटिन नाम होते हैं या संकेत उसको याद रखना होगा। चलिए देखते हैं सोडियम। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है, संकेत Na होता है। पोटेशियम का कैलियम ये होता है। कॉपर का क्यूप्रम Cu होता है। चांदी का अर्जेंटिनम Ag होता है। उसके बाद देखेंगे गोल्ड, गोल्ड का औरम होता है प्लेटिनम और ए से संकेत होता है इसका। आयरन फेरम होता है और Fe होता है। सीसा का प्लम्बम यानी Pe होता है। मरकरी का हाइड्रोजनियम यानी Hg होता है। टंगस्टन का वुल्फ्रम होता है लैटिनम और W से सूचित करते हैं इसको, किससे भी W सूचित करते हैं। एंटीमनी का स्टीबियम होता है, संकेत Sb होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टीन। टीन का जो संकेत होता है Sn होता है, स्टेनम इसका लैटिनम होता है। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए।